बैठे हुए, ये मुकाम पर वहां के वाला उस पर इस तरह से बैठे। तुम रास्ते से जाओगे तो मुकामों के मालिक मिलेगा, रास्ता छोड़ दोगे तो उनमें से कोई नहीं मिलेगा। तो निशान बता रहे हैं कि शाम से मैं सूरज तो अपनी जमा और पृथ्वी सुन गगन में बाजा। पहले ही पहल गगन में आवाजें आएंगी बाजों की, जब सुनाई देने लगे तो घंटे और शंख की आवाज को छाट ले और उसमें हो जाए। बोलो। बंक पार त्रिकुटी में गई, ओंकार और राड ढोने लगी। कहते हैं कि जब उसका साक्षात्कार हो गया तो सैदल कमल में ज्योति से निर्जन भगवान का, तो वहां से और आवाजें ये छूट जाएंगी, ये अपने मुकाम ही पर रह जाएंगे, आगे नहीं। ये ऊपर की तरफ आवाजें नहीं जाती, इनकी जो सीमा है उसी के अंदर। तो ऊपर की तरफ में जब तू उधर देख तो बहुत किस्म किस्म के पहाड़ है, तरह तरह के पहाड़ दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े। इन सब पहाड़ों को ढेर कर दीजिए तो उसकी बराबरी इतने की भी बराबर नहीं। बहुत बड़े बड़े पहाड़। कहते हैं उन पहाड़ों पर ऊंची नीची घाटी है, तो कितने लाखों यानी योजन नीचे चले जाइए तो कोई पता नहीं चलता। फिर ऊपर चढ़िए तो कुछ नहीं, दाएं बाएं जाइए तो कहते हैं ऊंची नीची घाटी है, वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, बंक कहते हैं टेढ़े रास्ते। ऊपर भी गया, नीचे भी चला गया, ऊपर चला गया, टेढ़ा भी गया, फिर इधर भी गया, ऐसा। अब वो जो उस रास्ते को जानता है वो तो सूरत को चढ़ा ले जाएगा, और जो रास्ता नहीं जानता तो वहीं से गिर जाएगा, तो आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगी तो सैदल में कमल में दर्शन करके जाएगी ईश्वर का, वैसे आगे नहीं जा सकते। उसको दर्शन मिल गया तो कहते हैं आगे तो बंग और टेढ़े रास्ते की तरफ चलो, नीचे घाटी में उधर उस तक पर पढ़ो। फिर बोलो। आगे पहुंची सोन मजार, रंकार ढोने सोनी पुकार। सैदल कमल से ऊपर जाएगी और वहाँ ऊंची नीची घाटी, तो मतलब त्रिकुटी मुकाम है वो, तो ब्रह्म विराजमान। और वो हमेशा बादलों की गर्जन और मृदंग बजता रहता है, तो आवाज सुनाई। जैसे ऊंची नीची घाटी, नीचे गई ऊपर गई, नीचे उतरी ऊपर उतरी, तो ऐसे गई फिर नीचे चली गई, फिर ऊपर चढ़ी, ऐसे बहुत ऊंची नीची घाटी, तब ये आवाज सुनाई देती है। तो कहते हैं कि वहां त्रिकुटी स्थान है, उस पर ओम विराजमान है, ब्रह्म वो बैठे, वो विराजमान हो। तो जब वहां जाएगी तो उनका दर्शन वो तो बहुत ही सुंदर है। यानी नीचे वाले भी उनसे बहुत ज्यादा वो सुंदर। अब वैसे तो महात्माओं ने कह दिया है किस तरह की उनकी छवि है, सजावट है, और कितनी सुंदरता खूबसूरती, वो यहाँ बयान नहीं की जा सकती। बहुत सुंदर। तो कहते हैं वहां मुकाम पर पहुंच करके उसका साक्षात्कार, उसका दर्शन, इसी को संतों ने
अल्लाह का। इसी मुकाम को उर्दू शब्दों में अल्लाह कहते हैं। कहते हैं कि सूरतें इस मुकाम पर जब पहुंच जाती हैं और इसका दीदार और दर्शन करती हैं तो इसके ऊपर हो जाती है। ये नीचे रह गए, उसके ऊपर, तो ये नीचे इनकी आवाज छूट जाएगी और ऊपर की आवाज वहां सुनाई देती है। वहां से तो बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि गंदगी कूड़ा कचरा तो सब यही जमा है, इसी में परेशानी है। उसमें तो केवल इशारा मात्र है कि इधर चलो, उसी चल दीजिए। तो कहते हैं आवाजें उधर से आ गई। वैसे ये सूरज जब इस स्थान के ऊपर जो उस आवाज को जब सुना तो उसको सुनकर पकड़ कर फौरन चढ़ जाती है, देर भी नहीं लगती। इतनी लंबी चौड़ी रचना, इतनी लंबी चौड़ी लीला है जो कहीं नहीं जा सकती। ऊपर जाएंगे तो पार ब्रह्म विराजमान, और वो इन दोनों से सुंदर, कैसी उनकी छटा, कैसी सूरत, उनका चेहरा मोहरा कितना खूबसूरत, जिसका यहाँ कोई चित्र में भी अगर बनाया जाए तो नहीं आ सकता, और कहने में भी नहीं आता, क्योंकि कोई चीजें तो यहाँ होते नहीं है। बहुत सुंदर इन दोनों से, तो सूरत उसको देख के कितना मस्त हो। लेकिन खूबी उसमें यह है कि इन्हीं के दर्शन के साथ साथ एक ऐसी छटा है वहां अद्भुत कि उसके सामने ये रूप फीका हो जाता है। कितनी भी सुंदरता है तो फीका बन मालो। इसीलिए वो जरा से चिन्ह में लिखा हुआ है, जो बिंदी का ऊपर लगा हुआ है चंद्राकार के बीच में, ऐसे ऊपर वही है। उसमें इतना आकर्षण है कि उस रूप में नहीं आकर्षण, भेद ही होना चाहिए बताने वाला। तो सूरत ऊपर चली, अब वो गुणातीत हो, अब वो वेदों के हद, कर्मों के हद के परे चला। अब उसको कर्म पाप को लिपायमान नहीं कर सकते, अपने में बांध नहीं सकते। वो तो क्षण भी नहीं लगेंगे, कोई पाप उनको बोझा होगा पड़ता है। तो ऐसी आग अग्नि धधकती है कि कोई चीज डालिए सब बस। तो योग रूपी अग्नि अगर जल गई समुद्र की तरह से, जो फेंकी सब बसम, वहां कुछ बचने वाला नहीं, सब बस। तो सूरज गुणातीत हो जाती है। अब बहुत प्यार से समझाते हैं कि 5 नाम का स्मरण करो। पहले ये भेद जो गुरु जानकार है उनसे लो, और वो जो युक्ति सुमरन करने की बताए उसको करो, वो भेद बताएंगे। तो जानकार भेद किताबों में से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो अनुभवी होते हैं वो बताते। किताबों में तो प्रमाण मिल जाएगा, वैसे ये किताबें कुछ नहीं कर सकती। प्रमाण मिलेगा, पीछे महात्मा महापुरुष हुए, उन्होंने ये पाया, ये कहा। तो हमको तो मौजूदगी में कोई चाहिए पूरा, जिसने देखा सुना। बोलो बोलो। आगे पहुंची सोनम जार, रंकार धुन सोनी पुकार। कहते हैं आगे सूरज जाती है तो दूर से ही यानी आवाजें सुनाई देती हैं, उसमें से आवाज निकलती है अपने नाम की।
जिसका जो नाम है उसमें से आवाज निकले। लोगों को ये मालूम नहीं है कि अक्षर कहाँ से आए, किसी को पता नहीं है ये अक्षर कहीं से आए। तो मतलब ये इधर तभी भाषा में आपने प्रयोग किया। भाषा अगर पहले से नहीं होती तो फिर भाषा क्या पड़ती, भाषा थी ऊपर से आई है। बोलो केंगारी और सारंगी सुनी मान सरोवर चढ़े चढ़े गुनी। गुडी में ब्रह्म विराजमान है, ये इसको कहते हैं गुरुपद। क्या गुरु बैठे हुए, उनका रूप अलग है, इनका रूप अलग है, लेकिन वही बैठे हुए। तो ऐसा त्रिकोण है त्रिकुटी कि जहाँ ब्रह्म भी है गुरु भी है, तो गुरुपद कहते हैं। जब 10वें द्वार में पार ब्रह्म को प्राप्त करेंगे तो ये है पिया पद, इनको पिया पद कहते हैं। और जब सूरत आगे जाएगी सतलोक में हो सतलोक सदगुरु पद। तो कहते हैं कि जब ये आवाज सुनी किंगरी सारंगी की तो फौरन खींच के ले जाएगी और ये पहुंचाएगी कहाँ, मानसरोवर स्नान करने के लिए। सूरत स्नान कर वहां जाके स्नान होता है। बोलो आगे महासोन में दाना जहाँ चारे धोने थे मेरे समान। बहुत सीधा रास्ता, क्योंकि उधर कोई अंधेरा तो है ही नहीं। अब वही बताना, जैसे दिल्ली गए दिन में, उनका देखो तो ये दिल्ली है, ये है, ये है, ये आगे गए तो ये है, फिर उसके बाद ये गए, ये अम्बाला पड़ा, ये मतलब है कि अमृतसर, तो वो तो दिखाई देता है, अंधेरा तो है। अंधेरे का वहाँ क्या काम, वहाँ दिन रात का वहाँ नाम निशान भी करके दिन रात तो यहाँ आंखों के नीचे है, ऊपर यहाँ भी नहीं। तो कहते हैं कि वहाँ गए तो महाकुंभ का इतना बड़ा मैदान है कि अरबों खरबों जोजन का मैदान, उसमें अब सूरत गुरु रहेगा तो उसको पार कर सकेंगे। इतना वो चमक दमक सुंदर खूबसूरत कि नित्य प्रति किस तरह के वहां पर रचना के दृश्य होते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन बहुत प्रकाश हुआ। और यहीं पर एक एक वृक्ष कितने करोड़ों करोड़ों योजन की बुलंदी रखता है इसी मैदान में। और ऐसा मालूम होता है कि मतलब ये कि ये सारा का सारा जितना भी 3 लोग है, ये सब उसमें समाया हुआ है। ऐसे ऐसे दरख्त, और किस तरह के दरख्तों में खेल तमाशे हो रहे, वो अद्भुत दृश्य। तो बहुत दरख्त है, तो ये 1-2 दरख्त है, ऐसे ऐसे बुलंदी रखते हैं। उसकी शोभा अपरंपार है। ओम महासुंद का मैदान है। बोलो भमर गुफा ऊपर देखी सोहम बंसी बजती पे। कहते हैं कि हमने उसको भमर गुफा को देखा इस मैदान के परे, और वहां पर मतलब यह है कि सोहम पुरुष विराजमान है और वहां बंसी बज रही है। हमने उसको सुना देखा कि किस में से बंसी बज रही है।
उत्तराखंड में। अब इतना लंबा चौड़ा मैदान हो तो भंवर गुफा देश की तो बात ही छोड़ी।